कैसे बनाया। सबसे पहले विदुर जी का पावन चरित्र है। विदुर जी महाराज का दुर्योधन ने भरे दरबार में घोर अपमान कर दिया कि ये दासी का बेटा हमारे टुकड़ों पर पलने वाला आज हमारे विरुद्ध हमारे पिता को भड़काने आया है। किसने बुलाया था इसको, भगाओ यहां से। कई न मत्रोपजवाव जिह्वम दास्या सुतम यद बल नहीं व पुष्ट। धृतराष्ट्र सुनते रहे पर कुछ बोले नहीं। विदुर जी बोले अब हमारी आवश्यकता यहां किसी को रहनी, और जहां अपनी आवश्यकता न रह जाए तो वहां रहना भी नहीं चाहिए, नहीं तो पग पग पर आपका अपमान होगा। जहां रहो महत्वपूर्ण बन के, माने आवश्यक अंग बन के रहो। तुमको कुछ नहीं आता तो सेवा तो कर सकते हो, ऐसी सेवा करो कि तुम्हारी जैसी कोई सेवा न कर सके, तो सेवक का ही बड़ा महत्व हो जाता है। स्वामी का उसके बिना काम नहीं चलता। इसलिए जब आपका कोई महत्व नहीं होगा तो आपका अनादर होगा। विदुर जी बोले हमारी आवश्यकता नहीं रह गई तो अब हमको भी नहीं रहना चाहिए। तुरंत निकल गए। सन्निर्गतः कौरव पुण्य लब्धः। सुखदेव जी कहते हैं मानो कौरवों का पुण्य ही विदुर के रूप में चला गया। विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। जब यात्रा करते करते बहुत दिनों बाद जब यमुना के तट पर मथुरा में उद्धव जी से उनकी अचानक भेंट हुई, तो उद्धव जी के द्वारा पता चला कि महाभारत हो चुका है पूरा, और भगवान भी यदुवंश का संहार करा के अपनी लीला संवरण करके परम धाम जा चुके हैं। विदुर जी सुनकर के स्तब्ध रह गए। इतना समय बीत गया, इतना सब हो गया, हमको पता ही नहीं चला। तो उद्धव तुम क्या कर रहे हो? उद्धव जी बोले जाते जाते प्रभु ने दिव्य हमें उपदेश दिया, उसी ज्ञान के सहारे आदेश लेकर के मैं तो बद्रीनाथ जा रहा हूं। प्रभु की आज्ञा रही थी कि बद्रीनाथ में जाके भगवान नर नारायण मुनि के साथ सत्संग करना, क्योंकि मेरे जाने के बाद ये धरती तुम जैसे भक्तों के रहने योग्य नहीं रह जाएगी, इसलिए मैं तो बद्रीनाथ जा रहा हूं। विदुर जी बोले वो कौन सा उपदेश प्रभु ने दिया, जरा हमको भी सुना दो भाई। उद्धव जी बोले हम सुनाने की स्थिति में नहीं है, प्रभु के वियोग के ताप में मैं संतप्त हूं, इसलिए तुम्हें सुना नहीं पाऊंगा, पर उपाय बताता हूं। मेरे साथ बैठ के मैत्रेय मुनि भी सुन रहे थे। मुझे तो कहा कि तुम बद्रीनाथ जाओ, और मेरे सामने मैत्रेय मुनि से के प्रभु ने कहा कि जब भी विदुर जी मिलें यह उपदेश तुम उन्हें जरूर सुना देना, क्योंकि जब भी भक्त से मैं कुछ लेता हूं तो उसे देता अवश्य हूं। जीव के 2 हाथ हैं, भगवान के 1000 हाथ हैं। तो 2 हाथ वाला दोनों हाथों से जब भगवान को देता है तो वह 1000 हाथ वाले 1000 हाथों से अपने भक्त को देते हैं। 1000 हाथ वाला जब देने लग जाता है तो 2 हाथ वाला संभाल नहीं पाता, और जब 1000 हाथ वाला छीनने लग जाता है तो 2 हाथ वाला कुछ बचा नहीं पाता। भगवान कह रहे थे कि जब मैं हस्तिनापुर में शांति दूत बन के गया तो विदुर विदुरानी ने कैसा दिव्य स्वागत किया हमारा, मैं उनका ऋणिया हूं, परंतु उन्हें बदले में मैंने कुछ नहीं दिया, इसलिए यह ज्ञान तुम उन्हें जरूर देना। इतना सुनकर के विदुर जी गदगद हो गए कि रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सैवार ही की। भगवान अपने भक्त का हमेशा एक एक बात का ध्यान रखते हैं। सूखा साग विदुरानी ने खिलाया, उसी के ऋणिया बन गए प्रभु। चींटी के पग घुंघरू बाजे, वह भी मालिक सुनता है। भगवान के प्रेम में कोई चींटी पैर में घुंघरू बांध करके नाचे तो पहले तो चींटी पर ध्यान दो, फिर चींटी के पैर पर ध्यान दो, और इतने बड़े पैर में यदि घुंघरू बांधे जाएं तो वो घुंघरू कितने छोटे होंगे, उन घुंघरू की आवाज कैसी हो, कितनी होगी। परंतु भगवान तो सुनई बिनु काना,
हमको कान लगा के सुनना पड़ता है, भगवान तो बिना कान के ही सुन लेते हैं ना। इसलिए चींटी भी ये तो घुंघरू बांध के गोविंद के प्रेम में नाचे तो भगवान वो भी सुनते हैं। इसका मतलब क्या है? भगवान के निमित्त आप जो भी करेंगे, वो कितना भी छोटा से छोटा कार्य हो, भगवान की दृष्टि से बचता नहीं। भगवान सब देखते हैं। सेतु बंधन जब हो रहा था, बानर बड़े बड़े पहाड़ ला करके लगा रहे थे, पर एक गिलहरी क्या कर रही थी? बार बार पानी में अपने शरीर को गीला करती और रेती में आकर के लोटपोट होती और फिर जा करके उस पहाड़ों के ऊपर अपने शरीर को झिड़क देती और पूरा धूल उस पर डाल करके फिर चली जाती। जब सेतु बंधन हो गया, भगवान ने सबको धन्यवाद दिया कि भाई आप लोगों के प्रबल पुरुषार्थ से आज समुद्र पर सेतु का निर्माण हो गया। पर इस निर्माण में सबसे अधिक भूमिका तो एक की रही। किसकी? सबके कान खड़े हो गए। ये मुख्य श्रेय किसको मिलने वाला है? भगवान बोले सबसे अधिक मेहनत तो इस बेचारी गिलहरी ने की है। तुम लोग तो पहाड़ पहाड़ लाके पटकते रहे, सीमेंट का काम तो इसने किया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई कितना भी छोटा से छोटा प्राणी क्यों ना हो, पर प्रभु के प्रेम में परिपूर्ण होकर के जो भी कृत्य करता है, भगवान उस पर पूरी दृष्टि रखते हैं। संसार के प्राणियों के लिए जिंदगी भर अपने प्राणी भी नौछावर कर दोगे, तब भी वो आपका उपकार कितना मानेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। भले उसे तो मरना ही था, बस हमको ऋणिया बना के चला गया, बहाना बन गया। कोई ना कोई उसमें भी दोष निकाल करके हो सकता है स्वार्थ देख ले तुम्हारा, संसार का प्राणी। परंतु परमात्मा यदि आपका स्वार्थ भी हो तो भी भगवान कहते हैं नहीं नहीं, कुछ किसी भी भाव से सही किया तो हमारे लिए है। तो कहने का तात्पर्य है प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। प्रेम के व्यवहार को, प्रेम की भावनाओं को प्रभु ही समझ सकते हैं। तो जो प्रेम को समझने वाला है उनसे हम प्रेम करते नहीं, और जो प्रेम में ही स्वार्थ देखने वाला है, हम दुनिया वाले उन्हीं स्वार्थी संसारी जीवों से प्रेम करते रहते हैं। कई तब रहे तो प्रेम न भवती मानुषे लोके। कई तब माने कपट, कपट रहित माने निष्कपट जो प्रेम है वो इस संसार में देखा नहीं जाता। सच्चा निस्वार्थ निष्कपट प्रेम तो केवल जैसे गोपियों ने गोविंद से किया, गोविंद ही उस प्रीति के पात्र हैं, वही प्रेम का निर्वाह करने वाले हैं। तभी जीव का प्रभु से जो प्रेम करते हैं उन्हीं का प्रेम सार्थक होता है। आप कहो कि सतयुग द्वापर त्रेता में करते थे, कलयुग में नहीं करते, भगवान कहां दिखते हैं? अरे सबसे ज्यादा तो कलयुग में ही भगवान ने भक्तों पर कृपा की है। अन्य युगों में तो गिने चुने भक्तों पर कृपा करने भगवान आए हैं, परंतु कलयुग में तो गजब कर दिया। भक्तमाल में आप पढ़ें, नाभा गोस्वामी जी महाराज के द्वारा भक्तमाल लिखा है। कलयुग में कितने भक्तों पर किस किस प्रकार से प्रभु ने कृपा करी, बहुत विस्तार से वर्णन है। इसलिए जीव का प्रेम सार्थक तभी होता है जब प्रेमास्पद प्रभु से किया जाए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन विदुर जी महाराज गदगद हो गए प्रभु के इस प्रेम का स्मरण करके। सीधे हरिद्वार में गए, जहां गंगा तट पर उनसे भेंट मैत्रेय मुनि की हुई, और यहीं से विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ हुआ। विदुर जी ने कहा, मैत्रेय जी महाराज, ये संसार के प्रत्येक प्राणी दिन रात सुखी होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, पर हम देखते हैं जो जितना सुखी होने का प्रयास करता है वो उतना ही दुख के दलदल में फंसता चला जाता है। जीवन में कोई सुखी नहीं हो पाता। ऐसा क्यों? मैत्रेय जी बोले, विदुर जी महाराज, जहां सुख है
वहां जीव का ध्यान ही नहीं जाता। जो वस्तु जहां होगी वहीं तो मिलेगी। वस्तु यहां है, खोज रहे हैं वहां, तो कैसे मिल जाएगी? तो सुख निधान तो भगवान हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि हैं। तो आनंद देखो, हमारे आपके घर में बिजली है और हमारा घर बिजली घर नहीं है। बिजली घर तो अलग शहर में बनाया गया है, शहर के बाहर। हाँ, अब उस पावर हाउस से जिनके घर का बिजली का तार कनेक्शन है, उनके घर में बिजली है, वहां से कनेक्शन काट दिया गया तो बिजली ठप। ऐसे ही हम लोगों के जीवन में आनंद दिखता है, परंतु कब? जब आनंद सिंधु से कनेक्शन फिट हो जाता है तब। तो जिन जिन का उस भगवान कौन है? वो आनंद के पावर हाउस हैं। अब उस आनंद सिंधु पावर हाउस के साथ जिनका कनेक्शन जुड़ गया, उनके जीवन में आनंद ही आनंद है। परंतु जिनका कनेक्शन वहां से कटा हुआ है, उनके पास भले ही करोड़ों की संपत्ति हो, कितने भी सुख सामग्री हो, सामग्री होना अलग है और सुखी होना अलग है। बहुत धनवान व्यक्ति बहुत सुखी होगा, ये बहुत बड़ा भ्रम है। एक बहुत करोड़पति सेठ थे, फैक्ट्री देखने आए। जब आए तो मध्यावकाश चल रहा था, बीच में माने बीच में छुट्टी दे दी गई थी, थोड़ा नाश्ता पानी कर लो लंच के लिए। तो जितने कर्मचारी थे, कोई 10 रोटी लिए और कोई चटनी धर करके अपने बैठ के खा रहे थे। 8-10 के नीचे किसी के पास रोटी नहीं, सब उससे ज्यादा ही मात्रा सबके पास थी, कम नहीं थी किसी के पास। अब मजदूर मेहनत करते लोग खूब खा रहे, चटनी रोटी बड़े प्यार से खा रहे, गप लगा रहे और खूब प्रेम से एक एक लोटा भर के पानी पी रहे। सेठ जी खिड़की से झांक रहे अपने बंगले में, गेस्ट हाउस में। अब वो देख देख के सोच रहे, हे भगवान, आपने इतना करोड़ों की संपत्ति मुझे दी, पर खाने के लिए 2 रोटी नहीं दी। रोटी खाने बैठता हूं, डॉक्टर कहते हैं दाल का पानी पिया करो सेठ जी। ना मिठाई की तो बात ही छोड़ दो, खा ही नहीं पाते। तो संपत्ति तो बहुत दी है, पर खाने को ठीक से 2 रोटी नहीं। हमसे अच्छे तो ये मजदूर है जो 10-10 भटका रहे हैं, प्रेम से पा रहे हैं, गप लगा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। हमको तो रात में भी नींद की गोली खा करके सोना पड़ता है। तो सुख सामग्री होना अलग बात है और सुखी होना अलग बात है। एक वो व्यक्ति, महात्मा लोग क्या है, जिनके पास झोंपड़ी तक रहने को अपनी नहीं होती, वो भी तान दुपट्टा आराम से सोते हैं, जहां मर्जी आवे तहां लेट गए। जहां भूख लगी भिक्षाम दे ही करके मांग लिए, मस्त रहते हैं। कुछ भी नहीं है उनके पास, न खाने का ठिकाना न सोने का, फिर भी मस्ती में कोई कमी नहीं, क्योंकि उनके मन में कोई इच्छा भी नहीं। भिक्षुक में और भिखारी में अंतर है। संत भिक्षुक होते हैं, भिक्षा मांग करके पाते हैं, वो बड़े मस्त हो रहते हैं, और भिखारी दिन भर मांगता रहता है। दोनों में अंतर क्या है? भिखारी के पास भी कुछ नहीं, भिक्षुक के पास भी कुछ नहीं। देखने में दोनों की स्थिति बराबर लगती है, परंतु स्थिति बाहर से तो बराबर है, भीतर की मनस्थिति बिल्कुल अलग है। भिक्षुक वह है जिसके पास कुछ नहीं है, पर चाहता भी कुछ नहीं है, इच्छा भी नहीं रखता कि मेरे पास कुछ हो। और भिखारी वह है कुछ नहीं, पर चाहता बहुत कुछ है, इसलिए संसारियों के सामने हाथ पसारता भागता रहता है। बस यही बहुत बड़ा अंतर है। परिणाम ये होता है कि भिखारी धनवानों के पीछे भागता है मांगने को, और भिक्षुक के पीछे बड़े बड़े धनवान भागते हैं आशीर्वाद लेने को। सन्यासी विरक्त जो महात्मा होते हैं, भूख लगने पर वो भिक्षा तो मांग लेते हैं, परंतु चाहते कुछ नहीं, जितनी आवश्यकता है। भूख लगी तो भिक्षा मांग ली, संग्रह परिग्रह किसी प्रकार का कुछ नहीं।
सुखदेव जी कहते हैं राजन, बहुत विस्तार से विदुर जी को मैत्रेय मुनि ने सृष्टि का रहस्य